हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 9 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में इसका रिवीजन करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे सभी को इस करंट अफेयर्स के बारे में पता चल सके। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये आपको रात को 12 बजे के आसपास मिल जाती है। ठीक है, तो आप 12 बजे इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप देखेंगे उतनी ही ज्यादा नॉलेज आप प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अन्य लोगों से और आगे होंगे। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का क्वेश्चन था, दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो यह केरल में खोला गया है। केरल की जो कैपिटल है तिरुअनंतपुरम, वहां पर इसको खोला गया है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है? तो वाराणसी रेलवे स्टेशन को। भारत में 1901 के बाद 5वां सबसे गर्म वर्ष कौन रहा है? 2022 रहा है। अंबेडकर ए लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर, और इस पुस्तक को अभी हाल ही में कोलकाता में शशि थरूर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। FIH ने हॉकी विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो JSW ग्रुप के साथ साझेदारी की है। हॉकी विश्व कप याद रखना है, ये 2023 में उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाएगा। किस देश ने अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका में टीके लगाए जाएंगे मधुमक्खियों को। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणेश M बने हैं। ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? राउरकेला में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये नागपुर में आयोजित हुई है। कल का लास्ट क्वेश्चन था, दिग्गज फुटबॉलर जियान लुका बियाली का निधन हो गया है, वह किस देश से रिलेटेड थे? तो वह इटली से रिलेटेड थे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हो रहा है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। दोस्तों, प्रवासी भारतीय वो लोग होते हैं जिनका संबंध भारत से है लेकिन वो रहते दूसरे देश में है, तो ऐसे लोगों को प्रवासी भारतीय बोलते हैं। और इनका सम्मेलन हर साल भारत में आयोजित किया जाता है, जिसे हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन बोलते हैं। तो इस साल इसका 17वां संस्करण हो रहा है और ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया जा रहा है। हर साल मुख्य अतिथि होते हैं और मुख्य अतिथि से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो दोस्तों, इस साल के जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के प्रेसिडेंट हैं। विशिष्ट अतिथि हैं चंद्रिका प्रकाश संतोखी, जो कि सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं। 2023 की थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। दोस्तों, इस सम्मेलन में 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी सदस्य शामिल हो रहे हैं और इसका आयोजन 8 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो पिछले प्रवासी सम्मेलन हुए हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुए हैं, वो कब और कहां हुए हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। 12वां सम्मेलन 2014 में हुआ था नई दिल्ली में। 13वां सम्मेलन 2015 में गांधीनगर में हुआ था। 14वां सम्मेलन 2017 में बेंगलुरु में हुआ था और 15वां सम्मेलन 2019 में वाराणसी में हुआ था। 16वां सम्मेलन वर्चुअल हुआ था दोस्तों 2021 में, और 17वां सम्मेलन 2023 में हो रहा है इंदौर मध्य प्रदेश में। अब यहां पर बात आई है प्रवासी भारतीयों की। तो दोस्तों, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो इसी को याद करने के लिए साल 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। बात आई थी मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का एग्जाम हो, SSC, बैंकिंग या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, ऐप पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करिएगा और दोस्तों फिर इसके बाद मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। ये जो मॉक टेस्ट हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। डिटेल सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा और 200 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे।
अगर आप इस मॉक टेस्ट में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100। दोस्तों इन सभी मॉक टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इनको ज्वाइन जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हुआ है? आंसर होगा इसका बिहार। तो दोस्तों बिहार में अभी हाल ही में कास्ट सर्वे शुरू हुआ है, यानी कास्ट के आधार पर सर्वेक्षण शुरू किया गया है बिहार स्टेट में। ठीक है, तो बिहार राज्य में 7 जनवरी 2023 से जातिगत सर्वेक्षण शुरू हुआ है। और इस सर्वेक्षण में क्या होगा कि प्रत्येक परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसके साथ साथ उनकी जातियों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किस जाति का है, लेकिन जो उपजातियां होंगी उनको सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। दोस्तों प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति का विधिवत उल्लेख किया जाएगा कि किस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार की है। यह सर्वेक्षण 31 मई 2023 को समाप्त होगा। स्वतंत्र भारत में 1951 से लेकर 2011 तक प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन अन्य जातियों के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। बात आई है बिहार की, तो बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल पटना है, राज्यपाल हैं फागू चौहान और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राजकीय पक्षी है गौरैया, राजकीय वृक्ष है पीपल, लोक नृत्य है बैगा, जदूर, जाया और झीका। नदियां हैं यहाँ की कोसी, गंगा, सरयू और गंडक। दोस्तों बिहार के मैप को आप देख लीजिएगा, यह है बिहार का मैप और इसकी सीमा नेपाल से लगती है। इसके अलावा राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया है और बिहार के स्कूलों में नो बैग डे भी शुरू किया गया है अभी हाल ही के दिनों में। इसके अलावा बिहार के गया में फल्गु नदी पर देश का पहला और सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है। पहला नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है, याद रखना है। बिहार में जो मिथिला मखाना पाया जाता है उसको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है बिहार के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो चेन्नई शहर पहले स्थान पर है, यानी चेन्नई शहर में सबसे ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिया गया है। तो रोजगार के लिहाज से अगर हम साउथ इंडिया के जो शहर है उनकी बात करें तो उनकी स्थिति बेहतर है, यानी साउथ इंडिया के जो शहर हैं उन्होंने अधिक रोजगार दिया है महिलाओं को। तो चेन्नई पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई के नाम आते हैं। दोस्तों ये जो आंकड़ा है ये किसने पेश किया है? तो ये अवतार ने पेश किया है और जो अवतार है ये वर्क प्लेस से लेकर गणना करता है। इस रिपोर्ट में 111 शहरों को शामिल किया गया था और दोस्तों 111 शहरों में जो चेन्नई है वो पहले स्थान पर आया है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो शहर शामिल किए गए थे उसमें अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, कोलकाता, कोयम्बतूर और मदुरै शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पर्पल फेस्ट किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो देश का पहला पर्पल फेस्ट गोवा राज्य में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 6 से 8 जनवरी तक किया गया है और इसका आयोजन का जो मकसद था, उसका उद्देश्य था भारत में दिव्यांगता के प्रति जो भेदभाव होता है, यानी जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके प्रति जो भेदभाव होता है, जो उनके प्रति एक कलंक बनाया जाता है, जो रूढ़िवादिता बनाई जाती है, उन बाधाओं को दूर करना। भारत सरकार के द्वारा 21 तरह की विकलांगता को अधिसूचित किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? प्रमोद सावंत हैं। गोवा के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। अभी हाल ही में गोवा का जो मोपा एयरपोर्ट था उसका नाम मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है और भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जो ब्रिज था, जुआरी ब्रिज, उसको अभी हाल ही में खोला गया है। भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन गोवा में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? गोवा में आयोजित हुआ था। तो ये गोवा से जुड़ी जानकारी है, इसको नोट कर लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है जिसे राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की गई है? तो गंगा सागर फेयर जो है इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है और ये वहां पर लगता है, तो इसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की गई है। तो पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, तो उन्होंने केंद्र सरकार से वार्षिक गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। और दोस्तों मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में
8 से 17 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। इस साल गंगा सागर मेला जो है, इसे कुंभ मेले के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा माना जाता है। हर साल भारत, नेपाल और बांग्लादेश के जो श्रद्धालु हैं वो गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर इकट्ठा होते हैं और यहीं पर गंगा सागर मेला लगता है। दोस्तों, बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो कैपिटल है कोलकाता, राज्यपाल हैं डॉक्टर CB आनंद बोस और चीफ मिनिस्टर सभी को पता है ममता बनर्जी हैं। यहाँ के नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं आज। तो दोस्तों, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्यूरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। पश्चिम बंगाल की ये आप लोकेशन देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो झारखंड, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम और असम राज्य से लगती है। इसके अलावा दोस्तों इसकी सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के राजकोट में किसके नाम पर एक चेक डैम का नाम रखा गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हीराबा। हीराबा कौन थी? तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मां थी, तो उनके नाम पर एक चेक डैम का नाम रखा गया है। ठीक है, और ये कहां रखा गया है? गुजरात के राजकोट में। और इस चेक डैम को 15 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और दोस्तों अभी हाल ही में हीराबा का निधन 99 साल की उम्र में 30 दिसंबर 2022 को हुआ है। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? आंसर हो जाएगा इसका भारत। तो दोस्तों विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार जो या ऑटो मार्केट जो है वो कौन बना है? भारत बना है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर इंडिया है। इंडिया ने किसको पीछे किया है? तो इंडिया ने जापान को पीछे किया है। दोस्तों भारत की नई वाहन बिक्री कम से कम 4.25 मिलियन यूनिट रही है साल 2022 में। ठीक है, यहां पर रैंकिंग की बात आई है, तो दोस्तों अगर हम कुछ हाल ही में जो रैंकिंग जारी की गई है उनको अगर हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 107 रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 40, हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 87, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 135, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 68 रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो खिताब है वो जीता है टॉलोन ग्रिक्सपुर ने। किसने जीता है दोस्तों? टॉलोन ग्रिक्सपुर ने जीता है। और ये किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये नीदरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में महाराष्ट्र ओपन के सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है और उन्होंने बेंजामिन बॉन्जी को हराया है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो टाटा ओपन महाराष्ट्र है या महाराष्ट्र ओपन बोला जाता है, तो इसका आयोजन 2 से 7 जनवरी 2023 के बीच किया गया था। इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। और जो सैंडर गिले और जोरान बिली जैन थे उन्होंने डबल्स का खिताब जीता है और सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? टॉलोन ग्रिक्सपुर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। ठीक है, कौन सा महोत्सव? अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो इसका आयोजन 8 जनवरी से गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ है। और जो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, तो उनके द्वारा इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों गुजरात पर्यटन के द्वारा इसका आयोजन G20 की जो थीम है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, तो उसके अनुरूप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों बंधन आ रहा है तो याद रखना है ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली, उनके द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। बात आई है बंधन बैंक की, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं चंद्रशेखर घोष। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता पश्चिम बंगाल में और इसके चेयरमैन है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट करिएगा। चलिए अब हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हो रहा है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हुआ है? बिहार में। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? चेन्नई। और देश का पहला पर्पल फेस्ट किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये गोवा में आयोजित किया गया है।
गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है जिसे राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की गई है? पश्चिम बंगाल में। गुजरात के राजकोट में किसके नाम पर एक चेक डैम का नाम रखा गया है? हीराबा के नाम पर रखा गया है। विश्व स्तर का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? भारत। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? टालान ग्रिक्सपुर ने। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये बंधन बैंक ने शुरू किया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा। क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हो रहा है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।